हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, सार्डिक, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स का ये होगा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सार्डिक का ये होगा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। इसमें बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट हम करेंगे इस क्लास में, इस ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आएगा, एक एक पॉइंट बस आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आप का हम पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट दे चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। साथ ही एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, उसमें भी आप जाके देख सकते हो आप भी, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में टोटल जो कॉन्सेप्ट है उतना आप अगर कर लोगे तो बस एग्जाम में इस उससे बाहर नहीं जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो आपकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को आप देख के चले जाओगे तो आप भी में से आपका 100% जितना है उतना आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने में जो बच्चे कर लेते हैं उन्हें बहुत इजी लगेगा, लेकिन मैंने बोला है क्या कि आपको बेसिक से लेके चलना है, फिर आपको अपर लेवल तक लेके जाना है। तो मेरा काम है सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना कि आपको किस तरीके से कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कैसे, ये आपका सार्डिक है, इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया था। सार्डिक का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका सिंबल क्या होता है, मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का सार्डिक का होता है, क्लियर, एक मॉड की तरह जिससे बोले तो चलो भाई हम इसमें अब मल्टीप्लाई करें तो किसका करें, इसका इसमें, जस्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर बीच में आपका क्या होता है, माइनस होता है। फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। इसका इसमें किया, अब क्या, -8 माइनस माइनस प्लस, और कितना हो 18 और 8 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 26, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। सार्डिक आपको गिवन है, क्या है, 2 1 3 -2 2 0 3 1 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये आपका सार्डिक है, डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो भाई करते हैं इसे, कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ ऐसे करेंगे, इससे छुपाइए फर्स्ट वाली रो को और फर्स्ट वाले कॉलम को और फर्स्ट वाली रो को, इन दोनों को छुपाएंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई, जैसे ये 2 है तो 2 का करेंगे इसका और इसमें, तो 0 का इस 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस 1 का इस 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले पर आपका पॉजिटिव होता है, दूसरे पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर आपका नेगेटिव आता है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है, यहाँ आपका पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है। इस तरीके से होते हैं सभी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, -1, ठीक है। अब इससे छुपाएंगे और इससे छुपाएंगे, ठीक है। तो इस 0 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तब भी आपका 0 ही आएगा, क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब किसका करेंगे, 3 का करेंगे तो +3, इसे छुपाइए इसे छुपाइए, इसका इसमें किया -2, इसका इसमें करेंगे तो -6, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और आपका 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, -8। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -24, कितना हो जाएगा, -24, 8 ×
24 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी आपको डिटर्मिनेंट दिख जाए सारणी तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, क्या है, यदि आपको ये मैट्रिक्स आपका डिटर्मिनेंट दिया सारणी की ये दिया है, ये सारणी किसके इक्वल है, ठीक है, डिटर्मिनेंट के, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। चलो भाई करते हैं सॉल्यूशन, समझिएगा कैसे करना है इसे वो समझेंगे। क्या है, आपको 5 यहाँ ए और आपका 2 इक्वल टू 2 1 3 और 2 ये हो जाएगा। अब क्या करें, इसका हम इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इस 4 का इसमें करेंगे तो 4 हो, 2 का इसमें 2 में गया 4 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें तो 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 बचेगा। इस 10 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ से माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इसमें से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कट हो गया तो आपका ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी प्लस माइनस 3 निकल के आएगी। चाहे वो वैल्यू आपकी जो ए की वैल्यू होगी -3 भी हो सकती और +3 भी हो सकती प्लस की। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। मज़ा आ रहा है ना इससे क्वेश्चन करने में, है ना, बिल्कुल आएगा बिल्कुल आएगा। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने बोला इस पार्ट नंबर फर्स्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, इजी होंगे, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आप बड़े बड़े डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यही समझ के चलिएगा और करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, क्या है, ये आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अब इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करें, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस 10 का 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये तो आपका फॉर्मूला बन गया क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कहाँ से होता है, कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये 10 को इधर लेके आएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहीं से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, cos का हम cos में करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस होता है फॉर्मूले में, फिर माइनस साइन का साइन में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होता है आंसर 1 हो जाएगा। इसका भी आंसर 1 हो गया। समझ गए ना, कितना इजी क्वेश्चन है, असल एकदम मस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इन दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करें इसे। आपका क्या, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 10, ठीक है, और इनटू cos 80। ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका cos, ठीक है, आपका क्या हो गया साइन इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए, तो आपका cos 10 और इसका साइन 80।
साइन 80 ये हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये आया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, क्या आपका एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो यहाँ अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी आपका माइनस ही आएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस वाला है ना, ए की वैल्यू है बी की वैल्यू, तो साइन 10 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा ना, तो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है, ये साइन ए प्लस बी का होता है, साइन ए माइनस बी का होता है, ठीक है, साइन ए माइनस बी का। अब कॉस का आ जाए, कॉस ए प्लस बी का, तो आपका क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस होगा तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। ये दोनों फॉर्मूला चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ प्लस माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये फॉर्मूले भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अब इसका करें, अब इसका डायरेक्ट प्रसार करें, ऐसे छुपाएं इसे छुपाएं, इसका इसमें किया तो आपका क्या हो जाएगा कॉस 3π/10 इंटू कॉस 2π/10 ये हो जाएगा। फिर इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस साइन 3π/10 इंटू साइन 2π/10 ये हो जाएगा। इसका छुपाया, इसका इसमें करेंगे जीरो, इसका इसमें करेंगे जीरो, इसे छुपाया, इसका इसमें, इसका आगे जिसका भी प्रसार करोगे उन सभी का क्या हो जाएगा जीरो होगा, जब हो जाएगा, तो उन्हें करने का कोई नीड नहीं है। तो अब देखो ये फॉर्मूला बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो माइनस है तो यहाँ माइनस वाले में मैंने बताया माइनस वाले में क्या होता है, यहाँ अगर माइनस होगा तो ये प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 3π/10 प्लस बी की वैल्यू है 2π/10, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है, जोड़ लें, तो आपका कॉस और इसे ऐड किया तो 5π/10 हो जाएगा, ठीक है, 5π/10 हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 यहाँ पर 2, तो आपका हो जाएगा cos π/2 और cos π/2 यानी कि cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, तो ये आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1 और इसका आंसर हो जाएगा 0। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुके हैं, है ना। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समझिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि a इक्वल टू ये है तो हो तो दिखाइए कि आपका मॉड के अंदर 3a वो इक्वल है किसके 27 मॉड a के बराबर, क्या ये दोनों इक्वल हैं, वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बढ़िया है, कैसे सॉल्व करते हैं सुनिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख लें क्या टेकिंग LHS, क्या ले लें टेकिंग LHS, तो इसमें क्या है मॉड के अंदर 3a, तो सबसे पहले मॉड के अंदर 3a है ना, तो 3a की वैल्यू निकालना, क्या निकालना है 3a की वैल्यू, तो a में क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, इसमें करेंगे तो 0 3 0, इसमें 3 का करेंगे तो 3 और यहाँ 6 और 3 का इसमें करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसका क्या करना है मॉड लेना है ना, तो मॉड कैसे लेंगे 3a और इसका मॉड,
तो इसका प्रसार करेंगे तो इस 3 का करेंगे तो यहाँ 3 छुपाई ये वाली लाइन और ये वाली, इसका इसमें तो हमारा 36, फिर ये वाला 0 ही हो जाएगा, इस 3 का करेंगे +3, इसे छुपाया तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 18, 10 108 आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या लें, लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली। अब ले लें हम राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग RHS, इसमें क्या है 27 mod A। तो सबसे पहले हम क्या करें, mod A निकालने, तो mod A निकालने के लिए आपको इससे छुपाना पड़ेगा, इससे छुपाएंगे तो 1 और इससे छुपाए ऐसे, इसका इसमें करेंगे तो 4, इसमें किया 0, ठीक है। तो 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 1 और इससे छुपाए ऐसे तो ये आगे वाला 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 27 और mod A, ठीक है। तो 27 इंटू mod A की वैल्यू 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो 108 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आई, तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, RHS बराबर LHS बराबर RHS, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या यही सिद्ध करना था। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 8 कैसा लगा बच्चों? अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, इजी क्वेश्चन लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये पार्ट नंबर फर्स्ट ऐसा ही है और साडिक जो है वो बहुत ही सुपर और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, x के मान ज्ञात कीजिए यदि आपको यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये आपके क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम कैसे करते हैं सॉल्व वो देखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल इजी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, तो इसमें किया तो -6x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और इक्वल टू 18 हो गया। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ से माइनस का 6 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 18 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? माइनस का 6 और इसे ऐड करो, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 24 अपॉन -6 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी इसमें से -4। x की वैल्यू निकालनी थी, ये x की वैल्यू निकल के आ गई फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। इसी तरीके से इसमें करेंगे, इसका इसमें किया तो आपका 18 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस 3x इक्वल टू 30 हो जाएगा। क्लियर? अब ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x क्या 3x इक्वल टू 30 प्लस 18, तो 3x इक्वल टू इसे ऐड किया तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए 48 अपॉन 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस डिवाइड ही करना है आपको, तो x इक्वल टू इसका इसमें किया तो 1, इसका इसमें करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, 16, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया इसका 9 का। अब इसे थर्ड को देखिए, इसका इसमें करेंगे तो 2, इसका इसमें किया तो माइनस का 20 इक्वल टू इसका इसमें किया तो 2x स्क्वायर, इसका इसमें किया तो 24, यही हो जाएगा। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस का 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 24, ये हो गया। अब ऐसा करें, इससे हम इधर लेके आए तो माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 24, ये उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, यही होगा। क्लियर है? तो माइनस का 2x स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा आपका
6 बचेगा ना, और माइनस का 6 बचेगा। क्लियर, माइनस का 6। अब क्या करना है, यहाँ से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन माइनस का 2, यहाँ से डिवाइड किया तो 3 आया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, एक्स की निकालनी है, तो आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो ये एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम ललन टॉप। कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। साढ़े का आपको ये गिवन है, का मान ज्ञात कीजिए। आपको साढ़े दी है, डिटर्मिनेंट दिया है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। एक चीज याद रखना, क्या, अगर कोई साढ़े दिया है, कोई आपका डिटर्मिनेंट दिया है, अगर उसके 2 रो और या 2 कॉलम, ठीक है, या फिर 2 पंक्तियां, या फिर आपका 2 स्तंभ अगर एक जैसे दिखाई दे जाए तो उस साड़ी का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए, कि अगर कोई आपकी साड़ी दी हो, डिटर्मिनेंट दिया हो, और अगर उसके 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट उस साड़ी का मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। तो इसे हम सॉल्व करें तो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये है आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे सॉल्व करें तो इसमें आप C1 में से C2 माइनस करके, ये सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, इस तरीके से साड़ी को सॉल्व करोगे अगर ज़्यादा बड़ी को, तो वो इजी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वो रूल फॉलो करेंगे, C1 में C2 या R1 में से R2 माइनस करते हैं। ठीक है, ये आप जानते हो, ये R1 होता है, ये आपका R2 होता है, ये आपका R3 होता है, ये जानते ही। क्लियर, और ये आप जानते हो, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, इस तरीके से होता है। तो अब हम ऐसा करें कि R2 में से R1 की जगह हम क्या करें, R1 की जगह हम लिखेंगे R2 माइनस R1, क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। ठीक है, और इसी तरीके से R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, R3 माइनस R2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया। अब क्या करें, इसे सही से लिखें तो हम R1 की जगह लिखेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। R1 की जगह ये तो लिखा जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा घटाने पर। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्लियर हो गई। R2 की जगह क्या लिख रहे हैं, R3 में से R2, तो इसमें से ये माइनस किया 1, इसमें से ये माइनस करेंगे 1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1, लास्ट वाली लाइन जैसे कि तैसी। ठीक है, जैसे लिखी वैसी। अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी याद होगा। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 1 मिनट रही होगी। क्या, अगर किसी पंक्ति एक, यदि किसी साड़ी की 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं, तो इसमें देखिए एक ये 2 रो कैसे हैं, 2 रो जो हैं वो कैसे हैं, सेम है। ठीक है, और 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उस साड़ी का जो मान होता है वो 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सुपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए। मतलब बिना विस्तार किए, समझ रहे हो, इसका प्रसार नहीं करना, इसका
एक्सपेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसे बड़े रूप में नहीं चेंज करना है, इसे विस्तार, बिना विस्तार मतलब इसके अंदर ही आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके प्रूव करके क्या लाना है, जीरो लेके आना है। क्या लेके आना है बच्चों, जीरो। तो चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो आप लिख सकते हो टेकिंग LHS, ठीक है। तो अब हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये C1 C2 और C3। तो ऐसा करें, ये C1 है, ठीक है, और ये आपका C2 है। तो ऐसा करें C1 में C2 ऐड कर दें, तो यहाँ लिखें C1 की जगह C1 प्लस C2 कर दें। क्या कर दें, C1 की जगह C1 प्लस C2 कर दें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखना कितना सुपर भाई, एकदम लल्लन टॉप। यहाँ x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई, क्या और ऐड कर दें, z। तो ये किसकी जगह, C1 की जगह लिखेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें y प्लस z है, तो इसमें क्या x और ऐड कर दें, तो x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा, क्लियर। ऐसे यहाँ पर y और z और x है, तो इसमें क्या ऐड कर दें, y, तो आपका x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा, क्लियर हुआ। और ये वाला जैसे का तैसा, C2 जैसे का तैसा, समझ गए ना, क्लियर। और लास्ट वाली लाइन C3 1 1 और 1, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर। अब हम ऐसा करें, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 में से ये x प्लस वाई प्लस z को हम क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप C1 में से x प्लस वाई प्लस z को कॉमन लेने पर, ओवेनेस्ट है, ठीक है, कॉमन लेने पर। तो कॉमन जैसे ही लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस z, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, अंदर आपका क्या है, z x y, तो यहाँ z x और y, लास्ट में क्या है 1 1 1 है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 1 1 और यहाँ भी आपका 1। अब देखो काम हो गया मेरा, x प्लस वाई प्लस z यहाँ तक हो गया। अब देखो सार्डिक को, देखो किसे देखिए, सार्डिक को, डिटर्मिनेंट को देखिएगा। इसमें दो रो हैं, दो रो देखिए, कोई सेम है, रो तो कोई सेम नहीं दिख रहा है, रो इस तरीके से वही लेटी हुई है, वो रो है, कोई है सेम नहीं है ना। अब कॉलम को देखो, एक ये C1 और ये आपका एक C3, ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं। तो मैंने आपको बताया है, एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर कोई सार्डिक है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसमें दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसे दिखाई दे जाएं, तो उस सार्डिक का मान 0 होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका 0 का इसमें करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ये यही 0 लेके आना था, तो हम यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, या यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये निकल के आ गया, आया ना समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सार्डिक का था पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 इसी तरीके से आएंगे, और उन्हें भी अच्छे से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।